दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना ही कोई परमानेंट एनिमी होता है। अगर कोई चीज है जो परमानेंट होती है तो वो होती है नेशनल इंटरेस्ट। और उसी को अगर आपको देखना है तो आप रशिया और अर्मीनिया का रिश्ता देखें। अर्मीनिया के लिए रशिया एक दोस्त से काफी ज्यादा बढ़ के था, एक नेट सिक्योरिटी गारंटर था, उसके लिए फॉर्मल ट्रीटी भी थी, सीएसटीओ। इन सब के बावजूद भी पुतिन ने अर्मीनिया को धोखा दे दिया। धोखा ही नहीं दिया, एक फ्रॉड भी किया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब नेशनल इंटरेस्ट हित पर आता है, जब वो सर्वोपरि होता है, तो दोस्ती दुश्मनी सब लोग भुला देते हैं। अब दोस्तों अर्मीनिया भी धीरे धीरे करके एक तीर से दो शिकार कर रहा है। दोस्तों अर्मीनिया जाते ही पुतिन अरेस्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको दिखा देता हूं दोस्तों, एक न्यूज सामने आई है, जैसा आप देख सकते हैं अर्मीनिया ने फॉर्मली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों वैसे तो अर्मीनिया ने रोम स्टैट्यूट 1999 में ही साइन किया था, लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया था। कह रहा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंजेस हैं जिस वजह से हम रेटिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, अर्मीनिया को धोखा मिलता है और उसके बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं कोई चैलेंज नहीं है, साइन कर दो। और अर्मीनिया फिर साइन कर देता है, रेटिफाई भी कर देता है। और उसके साथ अर्मीनिया दो शिकार करता है। पहला अजरबैजान, अजरबैजान यदि फर्दर उस पर वॉर या इस प्रकार का एग्रेशन करता है तो वॉर क्राइम्स के लिए आईसीसी वो उसको ले जा सकता है। नंबर 2, रशिया से भी जो पुराना इनका प्रॉब्लम अब शुरू हो गया है उसका भी ये हिसाब कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी अगर न्यूज में है तो वो पुतिन की वजह से। ऑलरेडी पुतिन के खिलाफ एक ऑर्डर निकला हुआ है, आईसीसी वाले देश में जाएगा तो अरेस्ट हो जाएंगे वो। तो रशिया ने कह भी दिया है दोस्तों ये अनफ्रेंडली स्टेप है। यहां पर दोस्तों हमें समझना होगा आखिरकार अर्मीनिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे बदल रहा है। वो देश जो कि अपनी अगर नेशनल आइडेंटिटी देखें तो उसमें भी रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देता था, वो कैसे इतना डीपली इनग्रेन्ड रिश्ता अब धीरे धीरे कमजोर कर रहा है, क्योंकि उसको भी वास्तविकता दिख रही है। यहां पर दोस्तों उस पर भारत पर भरोसा है। चाबहार पोर्ट से उसने काफी उम्मीदें लगाई हैं। इंडिया, ईरान और अर्मीनिया वो यही अब फ्यूचर देख रहा है। साथ ही साथ वेस्ट को भी कहीं ना कहीं आप देखें तो कोट करना वो शुरू कर रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा वैसे ही जेम्स टाउन फाउंडेशन का आर्टिकल है, अर्मीनिया जिसमें ईरानियन पोर्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा है भारत तक पहुंचने के लिए। और आखिरकार क्यों अर्मीनिया एक नई पोस्ट रशियन फॉरेन पॉलिसी बना रहा है और इसमें क्या उसने गलतियां की जो अब वो नहीं करने वाला है। तो आइए दोस्तों इस डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले पुतिन की जो बिट्रेयल है, जो उसने धोखा दिया है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों अर्मीनिया 19 सेंचुरी यानी 1800 की बात हो रही है। उस दौर से वो अगर आप देखें तो रशिया को अपना सिक्योरिटी गारंटर की तरह देखता है। वो सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है और इसके साथ रशिया ड्यूटी बाउंड था कि अगर अर्मीनिया पे कोई अटैक करता है तो उसको इंटरवीन करना होगा। फिर दोस्तों 2020 में नगार्नो कराबाग का वॉर शुरू होता है और इस युद्ध में अगर आप देखें तो रशिया, हाँ नगार्नो काराबाग जो यहाँ पे आप आर्टसाक रीजन देख रहे हैं, आर्टसाक रिपब्लिक है, तो उसको टोटल डिस्ट्रक्शन होने से तो रोक देता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आर्टसाक कहीं ना कहीं काफी बड़ा हिस्सा उसका अजरबैजान खाना शुरू कर देता है। फिर दोस्तों जंग दोबारा होती है, 2022 में होती है और उसके बाद अगर आप देखें तो आर्टसाक इतना सा ही रीजन रह जाता है, जैसा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, इतना सा बचता है। और इसके बाद दोस्तों फाइनली 2023 में जो होता है उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आर्टसाक पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। 28 सितंबर को आर्टसाक के प्रेसिडेंट ने अजरबैजान के जब फोर्सेस उन्हें घेर लिए उसके बाद उन्होंने एक डिक्री साइन कर दी जिसके अंतर्गत जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं आर्टसाक रिपब्लिक के वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस में अजरबैजान का झंडा लग गया और कह दिया 1 जनवरी 2024 के बाद आर्टसाक नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई वैसी रिपब्लिक नहीं होगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो रशिया बस मूक दर्शक बन के रह गया जब अर्मीनिया पे इस प्रकार से अटैक हुआ। दोस्तों रशिया ने कह दिया 2022 में तो कि वो तो न्यूट्रल है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है।
भूल गया CSTO उसने साइन किया था। 2023 में पूरा का पूरा नगार्नो काराबाख अर्मीनिया के हाथ से चला जाता है, रशिया कुछ नहीं करता है डिस्पाइट बीइंग दी सिक्योरिटी गारंटर। इसके बाद दोस्तों कहानी इतनी ही नहीं है, पुतिन ने फ्रॉड भी किया है। 2023 में अर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर और अर्मीनियन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी उन्होंने ओपनली कहा है रशिया का जो फेलियर रहा है, अर्मीनिया को सप्लाई नहीं किया उन्होंने आर्म्स, खुद बंदूक लेके आए वो तो दूर की बात, हमको वेपन्स तक नहीं दिया। जो वेपन्स, जो एम्यूनिशन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अर्मीनियन करेंसी ड्राम्स उन्होंने पे किया था, पैसे ले लिए, लेकिन उसके बाद भी वेपन्स नहीं आए, गोला नहीं आया, और अब तक रशिया ने पैसे वापस भी नहीं किए हैं। ये हालत है दोस्तों। ये अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स में यही है दोस्ती, यही है दुश्मनी, इससे आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि हमेशा होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब अर्मीनिया समझ गया है कि उसको न्यू फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। अर्मीनियन ऑफिशियल सब क्या कर रहे हैं, एक तरफ वेस्टर्न काउंटर पार्ट से अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं। अर्मीनिया कहता है कि उसको जो पीस अग्रीमेंट अजरबैजान के साथ करना है वो रशिया में नहीं करेगा, वो किसी पश्चिमी देश में करना चाहता है, सो दैट वो क्या हो, मीडिएटर हो, क्योंकि रशिया पे तो भरोसा नहीं है, रशिया फिर वचन लेगा कुछ और वो पूरा उसे करेगा नहीं। लेकिन रशिया एक बात, अर्मीनिया एक बात बड़े अच्छे से समझ रहा है कि देखिए, वो कहता है कि हम रशिया को एज एन अलाई तो लूज कर चुके हैं और किसी काम भी वो नहीं आया, लेकिन हम रशिया को एनिमी नहीं बना सकते, ये बात वो समझ रहे हैं। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से वेस्टर्न लैप में भी जाके, गोदी में भी जाके बैठना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि हमें अपना रिश्ता को बैलेंस करना होगा, और पिछली गलती से वो सीख चुके हैं, एक ही सिक्योरिटी पार्टनर पे पूर्ण रूप से रिलाई किए तो कुछ नहीं हुआ। तो अब एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स उनको रखना होगा। तो अब वो अपना हेज, अगर आप देखें, अब वो अपना जो बेट है 3 प्लेयर्स पर लगा रहा है। एक तरफ वेस्ट है जिसमें नेटो के साथ वो अपनी करीबी बढ़ा रहा है, दूसरे तरफ ईरान है, तीसरा इंडिया है। इन तीनों के साथ मिलके वो आगे बढ़ना चाह रहा है। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वेस्टर्न लैप में बैठ जाएगा तो रशिया एनिमी बन जाएगा, तो वो नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए रशिया के साथ जो करीब है, ईरान हो गया, इंडिया हो गया, उनको भी वो इस कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो लूप में ले रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं अर्मीनिया, इंडिया, ईरान ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम ही है, इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स अर्मीनिया को दिया है, एंटी टैंक मिसाइल दिया है, ड्रोन्स भी गए हैं, आर्टिलरी शेल्स जा रहे हैं, कई एम्यूनिशंस जा रहे हैं, आकाश मिसाइल्स की भी बात हो रही है, बात तो ब्रह्मोस की भी चल रही है। तो काफी वेपन्स ऑलरेडी इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है, और ये सब ईरान के रास्ते से एक्सपोर्ट हुआ था, और इसका जो वीडियो भी सामने आया था, और उस पर अजरबैजान ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया था कि भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया, ईरान ने कहा वो सब कुछ नहीं, वेपन तो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया और ईरान एक साथ खड़े हो रहे हैं अर्मीनिया के लिए। ईरान ने भी कह दिया है कि देखिए इस प्रकार से, हालांकि देखने वाली बात क्या है, अजरबैजान एक शिया देश है, ईरान भी शिया देश है, फिर भी दोनों आमने सामने खड़े हैं। अजरबैजान को सपोर्ट इजराइल करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहां पर चल रही है। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो लैंड लॉक्ड अर्मीनिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप की इकोनॉमी को भी अब इंटरलिंक करना चाह रहा है, और उसमें वो ईरान के चाबहार पोर्ट पे बड़ा इंटरेस्टेड है। अर्मीनियन डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो चाबहार है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है अर्मीनिया के इनहैंस्ड एक्सेस टू इंडिया के लिए। वो चाहता है कि इंडिया से अपना ट्रेड और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाए, और उसमें चाबहार का सबसे बड़ा रोल होगा। इंडिया के साथ साथ वो अपने आप को सेंट्रल एशिया से भी जोड़ना चाह रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से, जो कि दोस्तों 2024 तक यहां तक कनेक्ट हो रहा है। अर्मीनिया वाला पार्ट हो जाएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, और काफी हद तक इस पे ऑलरेडी काम भी अगर आप देखें जोर शोर से चल रहा है, सामान मूव करना भी शुरू हो चुका है, और भी ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं जो इसकी एफिशिएंसी है वो बढ़नी है। तो अर्मीनिया समझ रहा है कि एक तरफ उसको इंडियन मार्केट से एक्सेस करना है और सेंट्रल एशियन मार्केट से भी एक्सेस करना है, तो इसमें INSTC का बड़ा रोल होगा। और वो जो लैंड लॉक्ड छोटा सा देश है, वो लैंड लॉक्ड बात, उसकी जो एक बॉटलनेक है वो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए वो चाबहार में बड़ा इंटरेस्टेड है। यरावान कहता है, अर्मीनिया कहता है कि वो एक ट्रांजिट रूट में एक हब बनना चाह रहा है, जिसमें ईरान अगर आप देखें
तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये जो देश है ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें रशिया है, बेलारूस है, अर्मीनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इसके साथ जब ईरान या फिर इंडिया ट्रेड करे तो अर्मीनिया उसके लिए एक हब हो। और वैसे ही ईरान के पास भी कुछ है, ईरान चाहता है कि ये वाला रीजन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जब इंडिया से ट्रेड करे तो उसके लिए ईरान वो हब बनकर उभरे। दोस्तों यहाँ पे अर्मीनिया के पास और एक चीज है कि उसके पास लैंडलॉक्ड होने के नाते इंडियन ओशन का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर उसे चाबहार पोर्ट में एक्सेस मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पर्शियन गल्फ, सेंट्रल एशिया, इंडिया से भी कनेक्ट हो पाएगा। और इंडियन मार्केट जो इतना बड़ा है और आने वाले दिनों में और बड़ा होगा, तो वो जब ग्रो करेगा तो उस ग्रोथ से वो भी काफी ज्यादा फायदा ले पाएगा। और यही वो अब अपना पोस्ट रशियन फ्यूचर देख रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, और जो भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार आप हमें इस यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा आप लोगों से यही सबसे बड़ा हमारे लिए सपोर्ट होगा। अगर आप आर्थिक रूप से ना भी कर पाए, लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सबसे आवश्यक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर रहे हैं।